सेना ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए उग्रवादी संगठन NSCN खापलांग समूह के 7 उग्रवादियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई सेना ने नागालैंड के तुएनसांग जिले में की है। उग्रवादियों के खात्मे के लिए पूर्वोत्तर में सेना की हाल ही में ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है। बारामूला जिले के सोपोर शहर की एक अदालत ने कल एक अभियान के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी को आज 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सोपोर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को आतंकी सज्जाद अहमद उर्फ अबू ओबैदुल्लाह को 7 दिन की हिरासत में सौंप दिया। उसे सेना ने कल नियंत्रण रेखा के पास रफियाबाद में पकड़ा था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आज जम्मू जिले के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास असैन्य इलाकों और सीमा चौकियों पर भारी गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। इसके बाद BSF ने जवाबी कार्रवाई की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का आज स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने 28 अगस्त 1965 की सुबह पाक अधिकृत कश्मीर स्थित हाजी पीर के दर्रे पर तिरंगा फहराकर अभूतपूर्व विजय हासिल की थी। अमर जवान ज्योति पर राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने 1965 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को सुलझाने की कोशिशों में लगा हुआ है और सरकार शेष बचे छोटे से फासले को भरने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ समय लग सकता है। रक्षा मंत्री ने एक सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इसे मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया कि वो पूर्व मुख्य राष्ट्रीय कुश्ती कोच विनोद कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करे। हाईकोर्ट ने कुमार की याचिका मंजूर कर ली, जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति द्वारा उपेक्षा किए जाने के बाद अदालत की शरण ली थी। विनोद नवंबर 2010 से अप्रैल 2015 तक राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच रहे। उनका दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उनके शिष्यों की उपलब्धियों के दम पर उनके अधिक अंक हैं। शीना बोरा हत्याकांड में रोजाना कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना, बेटे मिखाइल और मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से भी पूछताछ की। उधर शीना के भाई मिखाइल मुंबई पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि उसके पास शीना की हत्या के सबूत हैं। इस बीच इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को आज मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके प्रत्येक जिले में महिला थाना शुरू किए गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस मदद उपलब्ध करवाने के मकसद से हरियाणा के सभी 21 जिलों में महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। पंचकुला के सेक्टर 4 के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित थाने के उद्घाटन करते वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महिला पुलिस थाने में केवल महिलाओं से संबंधित मुकदमे ही दर्ज होंगे और थाने में केवल महिला कर्मी ही तैनात होंगी। नीति आयोग एक नई एकीकृत ऊर्जा नीति लाने की तैयारी कर रहा है। नई नीति ऊर्जा मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने के बारे में होगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 संस्करण 2.0 के उद्घाटन के मौके पर कहा कि देश की वृद्धि के लिए ऊर्जा एक अहम तत्व है। आयोग एकीकृत ऊर्जा नीति पर भी काम कर रहा है और जल्द ही ऊर्जा सुरक्षा और उचित मूल्य तंत्र के लिए रूपरेखा पेश करेगा। बिहार में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की 31 अगस्त की बैठक में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनडीए की सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। दिल्ली में औरंगजेब रोड शीघ्र ही APJ अब्दुल कलाम रोड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आज इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी। NDMC के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने PTI से कहा कि समाज के कुछ वर्गों ने पूर्व राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर इस रोड का नाम बदलने का अनुरोध किया था। ये मामला आज परिषद के सामने रखा गया, जिसने सर्वसम्मति से इस पर अपनी सहमति दे दी। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले पर आधारित फिल्म फैंटम आज रिलीज हो गई। बजरंगी भाईजान और किक के बाद निर्देशक कबीर खान और निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला ने मिलकर फैंटम बनाई है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले पर आधारित ये फिल्म एस हुसैन जैदी की लिखी एक किताब से प्रेरित है। फैंटम पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है। इस फैसले के चलते फिल्म काफी सुर्खियों में है। यूक्रेन में सेना और रूस समर्थक पृथकतावादियों के बीच संघर्ष जारी है। दोनों पक्षों के बीच हुई गोलाबारी में 8 लोग मारे गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ताजा संघर्ष दोनों पक्षों के बीच नए संघर्ष विराम के लिए चल रही बातचीत के बावजूद हुआ है।
बीसीसीआई कार्यकारी समिति की कोलकाता में आयोजित बैठक पूर्व बोर्ड प्रमुख एन श्रीनिवासन के भाग लेने को लेकर हुए भारी ड्रामे के बाद रद्द कर दी गई। कार्यकारी समिति की बैठक की अगली तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 27 सितंबर को होने वाली सालाना बैठक से पहले की किसी तारीख पर होगी। इस बैठक के रद्द होने से कई अहम फैसले अधर में लटक गए हैं, जिनमें न्यायमूर्ति लोढ़ा कमेटी और उसके बाद गठित कार्यसमूह की सिफारिशों और आईपीएल 2016 के रोड मैप पर चर्चा जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। भारत और श्रीलंका के बीच